नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चलिए आज की वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं 123 नंबर की वीडियो में। 123 दरअसल ये वीडियो नहीं है, वीडियो शायद ये 40-50 नंबर की होगी। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है जीआईसी जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उर्दू की भी बना दी है और हिंदी की भी बना दी है। उन प्लेलिस्ट को जा करके रिविज़न करते रहिए क्लास का। और ये आज जो हमारे सामने टॉपिक है वो 123 नंबर का है। मैंने 130 टॉपिक जो हैं वो तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स आपके पास हैं, इन्हीं से आप पढ़ते रहिए। हिंदी में जो निबंध वगैरह है वो भी मैंने करा दिए हैं और उसमें भी जो चीज़ें लगेंगी या उर्दू में भी अभी जो चीज़ें रह गई हैं या आएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी मुझे लगेंगी वो हम सारी चीज़ें आपके पास शेयर ऑटोमेटिक आपके पास अगर नोट्स हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास वो शेयर होती रहेंगी। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नंबर जो स्क्रीन पर दिखता है 6386 492 279, उसी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स लेना हो, अपनी किताब शाहीन मंगवानी हो, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए, जीके जीएस की तैयारी करना हो, उर्दू के किसी भी इम्तहान की तैयारी करना हो तो अपना चैनल सारी चीज़ों को फ्री कराता है। आप जो है सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये 250 अल्फाज में ये खुलासा आप पहले देखिए। जितने अफसाने टॉप के हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है हम लोग उन पर बात करते हैं। तो अफसाना है तौबा टेक सिंह, आपको मालूम है हिंदुस्तान पाकिस्तान के फसादात पे लिखा गया है। तो सादत हसन मंटू का मशहूर अफसाना तौबा टेक सिंह तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया है और इसकी कहानी 1947 की तक़सीम के बाद पैदा होने वाली अफरा तफरी है। तो अफरा तफरी, बेवतनी और इंसान की शनाख्त के बहरान को निहायत अलामती अंदाज में पेश किया गया है। ठीक है, तो इस कहानी में आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, जितनी मुश्किलात हिंदुस्तानियों के सामने आज़ादी से पहले नहीं थी उससे ज़्यादा मुश्किलात जो है वो हिंदुस्तानियों के सामने आज़ादी के बाद खड़ी हुई। ख़ासतौर से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और भी तमाम अलग अलग समुदाय के आपस में दंगे हुए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा तो 47 में हुआ, लेकिन 1960 तक लोग इधर के उधर होते रहे। यानी लगभग 15 साल तक जो है ये मुसलसल 60 के बाद भी लगभग 15 साल 10 से 15 साल तक ये जो है आमदोरफ्त चलता रहा और इसी से ये हालात पैदा हुए थे। तो ये चीज़ आप अफसाने में डाल सकते हैं, हम जब तनकीदी जायज़ा आप इसका लिखें। अफसाने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पागल खाने के कैदियों के तबादले का फ़ैसला किया जाता है। अब देखिए, जो उस टाइम था तो हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था, तो पागल खाने में जो पागल थे वो भी कहा जा रहा था कि जो हिंदू पागल हैं वो भारत भेजे जाएं, हिंदुस्तान भेजे जाएं और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान भेजे जाएं। उसी वाले नक्शे को इन्होंने खींचा है कि पागल जिसे अपना होश ही नहीं उसके बावजूद वो अगर यहाँ भी रहे, मान लीजिए हिंदू मुसलमान पागल है और हिंदुस्तान में रहेगा तब भी क्या यहाँ नुकसान कर पाएगा, या हिंदू अगर है कोई वो पागल है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाएगा, वहाँ की गवर्नमेंट को क्या नुकसान पहुँचाएगा, उसे तो खुद ही होश नहीं। पागल का ना हिंदू है ना मुसलमान है, पागल तो पागल है। देखिए, पागल जो है उसका कोई मज़हब नहीं और उससे ज़्यादा मज़हब उन लोगों का है जो लोग पागल नहीं हैं। तो पागल ओरिजिनल फिर कौन है, वो जो होश में है या फिर वो जिनका कोई मज़हब नहीं। बहरहाल सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। आगे देखिए, हिदायत के मुताबिक हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेजे जाएंगे जबकि मुसलमान पागल पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएंगे। इसी फैसले को पागल अपनी महदूद मगर सच्ची मुंतक के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं और बार बार ये सवाल करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहाँ हैं, मतलब उनके समझ में नहीं आता है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कहाँ हैं और उनके दरमियान फ़र्क क्या है, तो ये सवाल यहाँ से उठता है। आगे देखिए, अफसाने का मरकज़ी किरदार बिशन सिंह है जो तौबा टेक सिंह का रहने वाला एक सिख है। सॉरी, यहाँ पे गलत है, तौबा टेक सिंह के नाम से वो जाना जाता है और ये चीज़ आपको याद रखना है। ये पाकिस्तान का रहने वाला है, सिख है। वो मुसलसल अपने गांव के बारे में पूछता रहता है कि इसी नाम से अपनी शनाख्त जोड़े रखता है। यानी जिस गांव के बारे में पूछता है उसी के नाम से अपनी शनाख्त जोड़े रहता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसका गाँव अब किस मुल्क में है। जब तबादले का वक्त आता है तो उसे सरहद पर लाया जाता है, मगर वो ना हिंदुस्तान में है दाखिल होता है ना पाकिस्तान में। वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक गैर मुतय्यन जगह पर खड़ा रहता है और भला आखिर वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। उसका अंजाम तक़सीम के अलमिया, अब ये बात समझने की है, उसका अंजाम तक़सीम के अलमिया और इंसान के जड़ों से कट जाने की अलामत बन जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ऐसे ही वहाँ पर उतारना है। अब इसकी खुसूसियात में अगर देखें तो ये अफ़साना अलामती और तमसीली अंदाज में लिखा गया है। बिल्कुल मंटू ने पागल के किरदारों के ज़रिए माशरती और सियासी हालात पर गहरा तंज़ किया है। ज़बान सादा मगर असर अंगेज़ है। कहानी में मज़ा और अलमियत दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। किरदार निगारी निहायत जानदार है। ख़ास तौर पर विशन सिंह एक अलामती किरदार के तौर पर उभरता है, जो शनाख्त, वतन और इंसानियत के सवालात को उजागर करता है। अफसाना कारी को सोचने पर मजबूर करता है कि असल पागल कौन है। ये बात अभी हमने सवाल किया था, असल पागल कौन है, वो जो ज़हनी तौर पर बीमार हैं या वो जो इंसानियत को तक़सीम करते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, ये अगला अफसाना जो है चौथी का जोड़ा है। तो ये सारे अफसाने हैं, मैंने बहुत एक एक टॉपिक को हम कराते हुए चलते हैं। ठीक है, और यहीं तक रखते हैं। इसमें कोई गलती हुई ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। वही अगर नोट्स मंगाने हो तो अपना जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किताब के लिए भी, मशवरा देने के लिए भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। शुक्रिया।